प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक होने वाला है वो विज्ञान के बारे में होने वाला है। कौन चीज के बारे में? विज्ञान के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग में आता है, विज्ञान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अगर विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे लाभ इससे हानि सारी चीज को इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे और विज्ञान को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। सबसे पहले हम लोग विज्ञान की डेफिनेशन को देखते हैं, यानी परिभाषा को। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। क्या विज्ञान किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज साइंस। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है द सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को अगर हम लोग सावधानी से देखोगे और उस सावधानी से देखने के बाद उसमें प्रयोग करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो एक पत्ता हम लोग लेते हैं, ऐसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो पत्ता का रंग कैसा होता है, हरा होता है कि नहीं होता। लेकिन उसी चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखिएगा तो पत्ता में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं तब हरा। जैसे कि हम लोग पाते हैं कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा ही पेड़ पौधों का पत्ता कैसा होता है, हरा होता है। तो हम लोग क्या किए, यानी प्रयोग किए, सावधानी तरीका से प्रयोग किए और उसके बाद जब देखिए कि इस पत्ता में क्लोरोफिल है तब हरा है, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो हरा नहीं है। तो कौन चीज के द्वारा देखिए, विज्ञान के द्वारा। आज हम लोग देखते हैं अगर हम लोग को कहीं जाना है, मोटरसाइकिल लेते हैं और मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं, यानी घंटों का काम को मिनटों में करते हैं। कौन चीज के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। बस में चढ़ते हैं, कहीं पे बहुत जल्दबाजी में पहुंच जाते हैं, कौन चीज के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। हवाई जहाज में बैठते हैं, जहाँ 2 दिन का सफर वो 2 घंटा में हम लोग तय कर लेते हैं, कौन चीज के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। ये सारी चीज वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो मतलब पूरी दुनिया का ताकत विज्ञान में समेटा हुआ है कि नहीं है, है कि नहीं है। आज जो हम लोग डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कौन चीज के कारण, विज्ञान के कारण। आज माइक का इस्तेमाल करते हैं कौन चीज के कारण, विज्ञान के कारण। तो क्या बच्चों हम लोग को विज्ञान के प्रति जागरूक पैदा करना है या नहीं करना है, करना है कि नहीं। क्या विज्ञान को सीखना जरूरी है कि नहीं है, वही चीज जरूरी है। अर्थात जिसमें ज्ञान ही ज्ञान हो, मतलब जिसमें क्या हो, ज्ञान ही ज्ञान हो, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है कि नहीं है। विज्ञान को अगर निचोड़ निकालोगे तो विज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। विज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अगर विज्ञान के सागर में हम लोग डूब जाओगे, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसमें डूब जाओगे, साइंटिस्ट बन के निकालोगे। यानी उसमें डूब गए तो हम लोग को बहुत कुछ हाथ मिल जाएगा, बहुत चीज हाथ लग जाएगा। विज्ञान में डूबोगे तब ना। देखो आज हम लोग अंधेरी रात में बल्ब जला के पढ़ते हैं, कौन चीज का देन है, विज्ञान का देन है। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने कौन चीज बना दिया, बल्ब बना दिया, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अंधेरी रात को उजाला बना करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो कौन चीज का काम है, विज्ञान का फल। और देखते हैं संधि विच्छेद करके देखते हैं, कौन चीज करके, संधि विच्छेद करके, यानी विज्ञान को तोड़ के देखते हैं। कौन चीज करके देखते हैं, तोड़ के देखते हैं। अगर विज्ञान को तोड़ के देखें, वी प्लस ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। विज्ञान के द्वारा हम लोग क्या मिलता है, विशेष ज्ञान मिलता है। विज्ञान में क्या मिलता है, विशेष ज्ञान। एक बार में बोलो, विज्ञान के द्वारा विशेष ज्ञान मिलता है। तो जिसमें हम लोग को विशेष ज्ञान मिले उसे क्या कहेंगे, विज्ञान। विज्ञान में हम लोग को विशेष ज्ञान मिलता है, यानी अनोखा ज्ञान, विशेष ज्ञान मिलता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हम लोग जानते हैं ना, एक माँ बाप अगर है तो उसका कई मतलब बेटा होता है, पेड़ है तो उसका कई टहनी होता है ना, नहीं। तो उसी को हम लोग बांटने का काम करते हैं, मतलब विज्ञान का कितना बेटा है,
कितना बेटी है उसी को बांटने का काम करेंगे, समझे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का 4 गो बेटा बेटी, कैसे बेटा बेटी 4 गो। कितना भाग है विज्ञान का 4। नॉर्मली हम लोग पढ़ते थे 3 भाग, 3 भाग में पढ़ते थे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। लेकिन आप लोग जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं यानी सैनिक विद्यालय का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग विज्ञान को 4 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 4। कितने भाग में? 4। कितने भाग में? 4। कितने भागों में विभक्त किया गया है विज्ञान को? 4 भागों में। सबसे पहला जो भाग है उसको कहते हैं हम लोग भौतिकी। क्या कहते हैं? पहला भाग को क्या कहते हैं? पहला भाग को विज्ञान का पहला बेटा का नाम क्या है? भौतिकी। दूसरा का नाम है रसायन शास्त्र। दूसरा का नाम? दूसरा का नाम? दूसरा का नाम? तीसरा नंबर में आ गया जीव विज्ञान। तीसरा में? चौथा में देखेंगे, अब देखेंगे जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में और प्राकृतिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? भौतिकी। और जिसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में यानी अभिक्रिया करने के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं क्या? रसायन शास्त्र, मतलब केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अगला है हम लोग को जीव विज्ञान, यानी जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करें जीव विज्ञान, अर्थात जिसमें हम लोग प्राणी के बारे में, मानव शरीर के बारे में, जंतु के शरीर के बारे में, पेड़ पौधों के शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, वो हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किस विज्ञान के अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। अब एक नया चीज आ गया इसमें, खगोल विज्ञान। कोई बच्चा बता सकता है ये खगोल विज्ञान क्या है? बता सकता है? एनीवन बता सकता है? नहीं। देखिए, जिसमें हम लोग खगोल आकाशीय पिंडों के बारे में, आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको कहते हैं खगोल विज्ञान। अरे वायुमंडल है ना, हम लोग जानते हो ना, वायुमंडल में कई परतें होते हैं, आयन मंडल, आपतन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल होता है ना। तो इस सारे मंडलों के बारे में, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में जिस विज्ञान में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं? तो अर्थात कहा जा सकता है जिसमें हम लोग आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? खगोल। एक बार में खगोल। जिसमें हम लोग आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, खगोल विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान के तथ्य हैं। विज्ञान के क्या है? तथ्य। विज्ञान के तथ्य हैं मतलब कौन आदमी क्या कंसेप्ट दिया है विज्ञान के बारे में, कौन सा वैज्ञानिक क्या तथ्य दिया है, क्या कंसेप्ट दिया है विज्ञान के बारे में। तो एक वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबको हम लोग जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, समझे। तो उन्होंने एक तथ्य दिया है कि विज्ञान के तथ्य में दिया है कि धर्म के बिना, कौन चीज के बिना? धर्म के बिना। तो धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, यानी धर्म के बिना विज्ञान क्या है? अंधा नहीं है। अंधा क्या है? अंधा है। अंधा किसको कहते हैं? जिसके पास आँख ना हो, जिसको दिखाई ना दे उसे अंधा कहते हैं ना। तो मतलब धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म पंगु है। पंगु, पंगु मतलब भिखारी। धर्म के बिना विज्ञान क्या है? अंधा है। और विज्ञान के बिना धर्म क्या है? पंगु है, भिखारी है, मतलब कुछ नहीं है। अगर विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वो गरीब है, भिखारी है। भिखारी उसी को कहता है ना जिसके पास कुछ ना हो। तो मतलब अगर जिसको विज्ञान का नॉलेज नहीं है, विज्ञान की जानकारी नहीं है, तो मतलब वो क्या है? पंगु है। पंगु मतलब भिखारी है। अगला चीज देखते हैं, किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, समझे। अगला हम लोग देखते हैं वो देखिए
हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग विज्ञान को 4 भाग में बांटे थे। उसमें सबसे पहला भाग जो था वो था भौतिकी। क्या था पहला वाला? भौतिकी। क्या था? भौतिकी। तो हम लोग देखते हैं कि भौतिकी किसको कहेंगे? भौतिकी किसको कहेंगे? देखो, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में और प्रकाश से रिलेटेड घटना के बारे में, प्राकृतिक की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहेंगे? भौतिकी। जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। अगला देखते हैं। अब भौतिक विज्ञान जो होता है ना, भौतिक विज्ञान का भी बेटा बेटी होता है। यानी सबसे पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा। तो पहले हम लोग विज्ञान को 4 भाग में बांटे थे। पहला जो बेटा था उसका नाम क्या था? भौतिकी। अब भौतिकी का भी फिर 2 बेटा है। ये देखो, ये 2 बेटा है। किसका? भौतिकी का मतलब 2 बेटा। पहला तो बेटा का नाम है पुरातन भौतिकी। पहला का नाम पुरातन भौतिकी और दूसरा का नाम आधुनिक भौतिकी। यानी पुरातन भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स। पढ़ते हो ना हम लोग? तो मतलब सबसे पहले विज्ञान के भाग में 4 भाग में। विज्ञान के भाग में पहला का नाम भौतिकी, दूसरा का नाम रसायन शास्त्र, तीसरा का नाम जीव विज्ञान, चौथा का नाम खगोल विज्ञान। अब सबसे पहला जो था भौतिकी, भौतिकी फिर कितने भाग में? 2 भाग में। एक पुरातन भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। पुरातन मतलब क्या? पुराना, पुराना यानी क्लासिकल। और मॉडर्न मतलब यानी आधुनिक, अभी का। अभी जब का जो विज्ञान बन रहा है वो क्या है? हम लोग अभी आधुनिक पढ़ रहे हैं कि प्राचीन पढ़ रहे हैं? आधुनिक पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। समझे? अगला हम लोग का टॉपिक है कौन चीज के बारे में? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी देखने की कोशिश करेंगे। ये सेरेंडिपिटी क्या होता है? सेरेंडिपिटी क्या होता है? प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि साइंस की दुनिया में सारा चीज को खोजा नहीं जाता है, कुछ अपने आप हो जाता है। मान लिया जाए वैज्ञानिक सर्च धर्च करके गया कोई चीज का खोज करने, कोई चीज का रिसर्च करने के लिए जाता है, लेकिन वो खोज करने जाता है तो उसको खोज हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि अपने आप कुछ खोज हो जाता है। बैठ के भी रहता है, कोई चीज का खोज हो गया अचानक। तो वही चीज यहाँ दिए हैं कि विज्ञान में सभी खोज, विज्ञान में सभी खोज वैज्ञानिक विधि से यानी वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता, बल्कि बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारी खोजें अचानक हो जाता है। कैसा हो जाता है? अचानक बैठ के हैं, कोई चीज का खोज हो गया, तो वो वैज्ञानिक विधि से हुआ नहीं ना। तो कभी कभी वैज्ञानिक विधि से होता है और कभी कभी कुछ घटनाएं अचानक हो जाता है आकस्मिक तरीके से। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सेरेंडिपिटी कहेंगे। यानी अगर कोई चीज का खोज अचानक हो गया तो उसको क्या कहेंगे? सेरेंडिपिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेरेंडिपिटी। अगर कोई चीज का खोज अचानक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सेरेंडिपिटी। अगर कोई भी वस्तु का खोज वैज्ञानिक तरीके से ना होकर के अचानक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सेरेंडिपिटी। क्या कहेंगे? सेरेंडिपिटी। अब आप लोग बोलिएगा सर कोई एग्जांपल दीजिए कि सेरेंडिपिटी में कैसे हुआ, कैसा विधि के द्वारा सेरेंडिपिटी में हुआ। एक बार की कहानी बताते हैं। न्यूटन का नाम कौन कौन सुना? हाथ उठाओ। सर आइजक न्यूटन जिसका नाम है, न्यूटन का नाम कितना बच्चा सुना है? हाथ उठाओ। सुन लिया आप लोग? न्यूटन ने ही बल्ब के बारे में जानकारी प्राप्त किया था और बल्ब के बारे में खोज किया था। बल्ब मतलब समझते हो? धक्का देना। इसको भी हम धक्का दे रहे हैं, क्या लग रहा है? बल्ब लग रहा है कि नहीं? इसी का खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने। किसने किया था? न्यूटन साहब ने। तो एक बार हुआ क्या था, न्यूटन साहब ना बगीचा में बैठा हुआ था, सेब के पेड़ के नीचे। कौन बैठा हुआ था? न्यूटन साहब। ये सेरेंडिपिटी का हम एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं। तो एक बार जब बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? न्यूटन साहब। अचानक एक सेब आकर के उसके पास में गिर गया। एक सेब आकर के उसके पास में जो गिरा, उस सेब को उठाया और ऊपर तरफ देखा
उन्होंने वहीं से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च करना ये स्टार्ट किया कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। उधर भी गिर सकता था या टूट करके ऊपर भी जा सकता था, दाहिने भी जा सकता था, बायां भी जा सकता था, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा। इसी चीज में वो खोज करके निकाला कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी में एक बल पाया जाता है, एक ताकत पाया जाता है जिसके द्वारा वो किसी भी वस्तु को नीचे तरफ खींचता है। पृथ्वी क्या करता है? नीचे तरफ खींचता है। उस बल का नाम है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई भी वस्तु ऊपर से गिरने पे नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब नीचे से कोई खींचने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। तो वहीं से साबित हुआ कि नहीं, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी ताकत होती है, कुछ ऐसी बल होती है जिसके द्वारा किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो ये सेरेंडिपिटी का उदाहरण हुआ कि नहीं। अच्छा, बल का आविष्कार जो किया था न्यूटन साहब पेड़ के पास गया था, तो वो क्या सर्च करने गया था, रिसर्च करने गया था? नहीं ना, ऐसे गया था, लेकिन अचानक सेब गिर जाने के कारण उसमें वो रिसर्च कर दिया। तो वो सेरेंडिपिटी का उदाहरण है कि नहीं है ना। तो हम लोग यही सब देखने की कोशिश करेंगे, फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।